हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बायोटेक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस। इनका वर्क फ्लो समझना जरूरी है क्योंकि हर जीनोमिक रिसर्च का फाउंडेशन इसी पे बेस्ड होता है। सबसे पहले स्टेप है न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन का। इसमें डीएनए या आरएनए को हम सेपरेट करते हैं, चाहे वो जीनोमिक डीएनए हो या सीडीएनए हो या टारगेट एम्प्लीकॉन्स। एक्सट्रैक्शन के लिए हम मैकेनिकल, एंजाइमेटिक या केमिकल मेथड यूज करते हैं। आज के डेट में डिफरेंट ऑटोमेटेड सिस्टम भी है। इसके बाद होती है क्वालिटी असेसमेंट की, जिसमें हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं। उसके लिए हम क्यूबिक फ्लोरोमीटर या नैनोड्रॉप को यूज करते हैं। इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम बायोएनालाइजर या टेपेस्टेशन का यूज करते हैं और प्योरिटी चेक करने के लिए हम नैनोड्रॉप का यूज करते हैं, जिसके लिए हम A260/280 का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है लाइब्रेरी प्रिपरेशंस का, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ते हैं। 150 to 600 बेस पेयर साइज के इंसर्ट्स बनाते हैं, जो इल्यूमिना प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो उसमें हम मोर देन 10 kb डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ते हैं। फिर होती है इन रिपेयर और एडेप्टर लाइगेशंस का। एडेप्टर के अंदर फ्लो सेल बाइंडिंग साइट्स होते हैं, सीक्वेंसिंग प्राइमर साइट्स होते हैं और इंडेक्स बारकोड्स होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल पीसीआर फ्री होते हैं ताकि एम्प्लीफिकेशन बायस को कम कर दे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्लोनल एम्प्लीफिकेशंस की, जो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है। इल्यूमिना में होती है ब्रिज एम्प्लीफिकेशंस, आयन टॉरेंट में इमल्सन पीसीआर और पैकवा या ऑक्सफोर्ड नैनोपोर में कोई भी एम्प्लीफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सीक्वेंस रिएक्शंस की, इल्यूमिना यूज करता है सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस केमिस्ट्री, जहां फ्लोरोसेंट लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड डिटेक्ट होते हैं। आयन टॉरेंट पीएच चेंज डिटेक्ट करता है। नैनोपोर में आयनिक करंट डिस्ट्रप्शन होता है और पैक बायो में ZMWs के थ्रू रियल टाइम सीक्वेंसिंग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो प्राइमरी डाटा जनरेशन होती है। इसमें रॉ सिग्नल्स, ऑप्टिकल इमेजेस, पीएच चेंज या इलेक्ट्रिक करंट का हम ट्रेस करते हैं, जिन्हें बेस कॉलिंग के थ्रू फास्ट क्यू फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। फास्ट क्यू में होते हैं रीड सीक्वेंस और फ्रेड क्वालिटी स्कोर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें जरूरत होगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस की। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स और बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस में सबसे पहला अगर स्टेप है वो है क्वालिटी कंट्रोल का। उसके लिए हम फास्ट क्यूसी, फास्ट पी और मल्टी क्यूसी टूल्स का हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात आती है तो असेंबली का, तो जीनोम असेंबली के लिए हम, अगर हमारे पास अननोन बग्स है या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए हम डिनोवो असेंबली करते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी नोन जीनोम सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हो या वायरसेस का या किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि हम कैंसर की बात करें, अगर उसका नोन सीक्वेंस अवेलेबल है तो हम उसके लिए हम रेफरेंस जीनोम असेंबली करते हैं। उसके लिए हम BWA या बॉटी पाइपलाइन यूज करते हैं। वेरिएंट कॉलिंग के लिए गेट के और आरएनए सीक्वेंस में एक्सप्रेशन प्रोफाइल के लिए हम सालमन का यूज करते हैं। एपिजेनोमिक्स के लिए ATAC सीक्वेंस, चिपसिक और बाइसल्फाइड सिक भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाउनस्ट्रीम एनालिसिस। यह लास्ट स्टेप है। सबसे पहले अगर हमारे पास असेंबल जीनोम आ जाती है तो उसको हम एनोटेशंस करते हैं। एनोटेशंस के लिए रास्ट वन ऑफ द बेस्ट पाइपलाइन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पाथवे एनालिसिस के लिए, उसके लिए हम रिएक्टोम या कैट का यूज करते हैं। अगर हम क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, तो अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं तो उसके लिए अलग पाइपलाइंस और डाटा एनालिसिस टूल अवेलेबल है। अगर हम ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं तो उसमें हम ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन देखने के लिए हम डिफरेंट पाइपलाइन यूज करते हैं। माइक्रोवेल ID या जीन एक्सप्रेशन सिग्नेचर रिपोर्ट करने के लिए हम डिफरेंट पाइपलाइन यूज करते हैं। तो यह था कंप्लीट साइंटिफिक वर्क फ्लो ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसमें सबसे पहले हमने बात किया था न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन, उसके बाद हमने बात किया लाइब्रेरी प्रिपरेशन, क्लोनल एम्प्लीफिकेशन, उसके बाद हम बात किए हैं सीक्वेंसिंग केमिस्ट्री, उसके बाद बेस कॉलिंग क्या होती है, उसके बाद हम बात किए हैं क्यूसी और एनालिसिस की, और उसके बाद आती है लास्ट में बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस की। इस वर्क फ्लो को समझना एक जीनोमिक रिसर्चर्स के लिए फाउंडेशन जैसा है। अगर आप हमारे इस एनजीएस जो हमने बताया है, अगर आपने उसको समझे, तो आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।